नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज के इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आपकी, हमारी और लाखों हिंदुस्तानियों की जेब से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आम तौर पर एक बात कही जाती है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके उद्योगपतियों पर सीधा प्रहार करो, क्योंकि उद्योगपति हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उद्योगपतियों को बदनाम करो ताकि लोगों का उन पर से भरोसा उठ जाए और लोग मार्केट से अपना पैसा निकाल ले, जिसकी वजह से बाजार में निवेशकों का पैसा डूब जाए। यही षड्यंत्र भारत और भारत के उद्योगपतियों के विरुद्ध भी रचा जा रहा है। दरअसल देश में एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो विदेशी आकाओं के कहने पर देश के और देश के उद्योगपतियों के खिलाफ दिन रात, सुबह शाम जहर उगलता है। विदेश में बैठे इनके आका भी 7 समुंदर पार सुबह शाम दिन रात बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए। आज ये मुद्दा हमने इसीलिए उठाया है क्योंकि जब बात देश और देश हित की आती है तब ओ न्यूज़ हिंदी सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करता है। अभी तक की भूमिका से आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि आज चर्चा होने वाली है हमारे देश के एक मशहूर उद्योगपति जो हमेशा से विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के बारे में। दरअसल बात यूं है कि लंदन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका जिसका नाम फाइनेंशियल टाइम्स है, उसमें एक लेख छपने से पहले ही उसकी पोल खुल गई। इस बार अडानी ग्रुप ने हमलावर रुख अपनाते हुए कई लोगों को निशाने पर लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट का खंडन करते हुए अडानी ग्रुप ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स और उसके सहयोगी जॉन रीड सोरोस गैंग के तार उनसे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप ये लगाया गया है जॉन रीड के ऊपर, फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर। जॉर्ज सोरोस के संगठन से उनकी तार जुड़ने की बात अडानी ग्रुप ने इस बार कही है। लगातार हम देखते हैं कि सोरोस गैंग और उसके गुर्गे भारत में आर्थिक अस्थिरता फैलाना चाहते हैं और लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। हंगरी अमेरिका मूल के अरबपति जॉर्ज सोरोस अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खास तौर पर उनकी नज़र भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहे राजनीतिक बदलावों पर रहती है। सोरोस कई मंचों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार सत्ता में बने रहने से तानाशाही की ओर बढ़ने वाला नेता कहते रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार विवादों में घिरते रहे। इसी साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर सवाल उठाया तो उस पर हाथ सेकने के लिए जॉर्ज सोरोस भी मैदान में आ गए। जॉर्ज सोरोस अडानी मुद्दे के बहाने फिर एक बार पीएम मोदी पर निशाना साधना चाहते थे। सोरोस ने दावा किया था कि अडानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। इससे पहले जब ओसीसीआरपी ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए तब भी ये चीज उजागर हुई थी कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इसके दानदाताओं में से एक है। यानी जिस कंपनी ने अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए थे, उसकी फंडिंग डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती है, जो अपने आप में कई सवालों का एक जवाब बन जाता है। अडानी ग्रुप के खिलाफ ये साजिश कोई पहली बार तो है नहीं। इससे पहले भी कई बार फाइनेंशियल टाइम्स और उसके जैसे उसके सहयोगी ऐसी नाकाम साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि इस बार फाइनेंशियल टाइम्स की इस नाकाम कोशिश पर अडानी ग्रुप ने समय रहते ही पानी फेर दिया। बड़ी बात तो ये कि जो बेबुनियाद आरोप फाइनेंशियल टाइम्स ने लगाए हैं वह बेहद ही पुराने हैं और उसका पहले भी कई बार खंडन किया जा चुका है। फिर भी कुछ लोग हैं आदत से मजबूर जो अभी भी बाज नहीं आ रहे। विशेष बात ये कि जहां इस पूरी साजिश का पता चलता है, दरअसल डीआरआई ने 30 मार्च 2016 को एक जनरल अलर्ट सर्कुलर जारी किया था
जिसका नंबर 11/216/CI था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ों की बातों से जनता का क्या लेना देना। अब मैं आपको समझाता हूं। असल में सारा खेला तो यही छुपा हुआ है, क्योंकि इस सर्कुलर में अडानी के अलावा 40 अन्य इंपोर्टरों का भी जिक्र किया गया था, परंतु इन सब को छुपाते हुए फाइनेंशियल टाइम्स ने बस अडानी ग्रुप के नाम पर विधवा विलाप शुरू कर दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अडानी ग्रुप पर कई बेबुनियाद आरोप लगे हैं, उनका खंडन भी किया गया है, पर इस बार तीखे तेवर अपनाते हुए अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स को आड़े हाथ ले लिया। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स और उसके सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दोबारा ऐसे भ्रामक समाचार प्रकाशित करने की कोशिश होती है तो इस बार उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप एक इतने बड़े उद्योगपति जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही तय होगी। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि ऐसे कितनी और पत्रिकाएं हैं जो समाचार के नाम पर भ्रामक जानकारियां फैलाकर मासूम निवेशकों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। क्या अब बाजार में अपना खून पसीने का पैसा निवेश करने वालों को ऐसी समाचार पत्रिकाओं से सावधान रहने की जरूरत है? इस सवाल के साथ आज हम इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। आप लोगों से जवाब की अपेक्षा है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताइएगा। अभी के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और भ्रामक जानकारी फैलाने वाली ऐसी पत्रिकाओं से बचिए। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।